केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। अमित शाह ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनावी साल में पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह ने एक साथ कई मुद्दों पर जवाब दिया और लगभग ये तस्वीर भी साफ कर दी कि इस बार भी सीएम नीतीश ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अमित शाह ने नीतीश के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणभेरी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंककर एनडीए खेमे में जोश भर दिया। चुनावी साल में सीएम फेस को लेकर लंबे समय से जारी चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दिया और इशारों में इस बात पर मुहर लगा दी कि सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही कार्यक्रम में सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की भूमिका को काफी अहम बताया। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शाह ने आह्वान किया कि 2025 में फिर से मोदी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाइए। गोपालगंज में भी अमित शाह ने मोदी नीतीश की जोड़ी को सुपरहिट बताया और एनडीए सरकार बनाने की अपील की। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है। एक और अमित शाह ने 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आरजेडी के साथ जाकर 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सीएम ने फिर से इस बात की याद दिलाई कि उन्हें मुख्यमंत्री किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया। अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। सीएम नीतीश के नेतृत्व पर साफ संकेत मिलने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर जेडीयू स्वागत कर रही है तो दूसरी ओर आरजेडी ये कह रहा है कि ना तो एनडीए को बहुमत मिलेगा और ना ही नीतीश को फिर से सीएम बनने का मौका। आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2025 में एनडीए सरकार बनाना है। ये सपना देख रहे हैं, बिहार सपना साकार एनडीए का नहीं होने देगी। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में सीएम कैंडिडेट का मसला लगभग साफ हो गया है। जेडीयू और बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की बात कहते आ रही है और अब इस पर अमित शाह ने भी फाइनल मुहर लगा दी है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। 2 दिनों के लिए आए गृह मंत्री अमित शाह ने कई संकेत साफ दे दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना में कार्यक्रम के बाद अमित शाह गोपालगंज में भी खूब गरजे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर आरजेडी पर तीखा हमला बोला और परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने जब मंच से अपराध और भ्रष्टाचार की फहरिस्त गिनवाई तो आरजेडी ने क्या पलटवार किया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए के मिशन 2025 पर मंथन करने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर जुबानी प्रहार किया। लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज की याद दिलाई और चुनावी मंच से ये गिनवाया कि आरजेडी की सरकार में क्या क्या होता था। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। गोपालगंज में शाह ने लालू राबड़ी राज में खराब कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला।
आरजेडी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना तो साधा ही, एक एक कर उन घोटालों के नाम भी गिनाने की झड़ी लगा दी जिसका आरोप आरजेडी की सरकार पर लगते रहे हैं। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया, और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। चुनावी साल में पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अमित शाह पूरी तैयारी के साथ बिहार आए। हत्या, लूट, जातीय नरसंहार और भ्रष्टाचार की फेहरिस्त गिनवाने के बाद शाह ने परिवारवाद को लेकर भी लालू राबड़ी पर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने बिहार के युवाओं को नहीं, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर भला आरजेडी कहां चुप बैठने वाली थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शाह पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा बदतर है। अपराध के आंकड़े बताते हैं कि 60,000 से अधिक 20 वर्षों में हत्या हुई, 25,000 से ज्यादा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बद से बदतर है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास के लिए किया, अमित शाह जी को बतानी चाहिए। अपराध के आंकड़े पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहा है, पर किसके शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पटरी पर रही, ये तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सौगातों की बारिश कर दी। अमित शाह ने बिहार को 823 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। अमित शाह ने बिहार के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बिहार दौरे में विरोधियों पर सियासी हमला तो बोला ही, बिहार में सौगातों की बारिश भी कर दी। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में अमित शाह ने 823 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 523 करोड़ की योजना का उद्घाटन और 291 करोड़ की योजना का शिलान्यास शामिल है। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर सभी बंद चीनी मिल को चालू किया जाएगा। गोपालगंज में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। शाह ने कहा कि अगले 5 साल में बिहार से बाढ़ को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने एक बार फिर सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का वादा दोहराया। शाह ने बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से मिले हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है। हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से 4 लाख करोड़ रुपया सड़क और पुल निर्माण में, 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2000 करोड़ रुपया
नए एयरपोर्ट के लिए और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अमित शाह ने बिहार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन अमित शाह के बयान को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झूठा और जुमलेबाजी बताया, तो मीसा भारती ने भी शाह के बयान पर पलटवार किया। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। चुनावी साल में बिहार को केंद्र से मिले सौगात के बाद एनडीए का जोश हाई है। एनडीए पूरी तरह से अपने मिशन में जुट गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार पर खास फोकस है। शाह के दौरे से एनडीए की ताकत और बढ़ गई है। 2025 के सियासी जंग के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ गोपालगंज से आनंद अमृतराज और गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी साल है और एनडीए इलेक्शन मूड में। आज पटना में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद और आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद रहे। और इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। 225 सीट जीतने का इस टारगेट को कैसे हासिल किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही एकजुटता के साथ मजबूती से चुनाव में उतरने का आह्वान किया गया। और बैठक में ये कहा गया कि छोटी सहयोगी दलों का सम्मान किया जाए, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री जी के निवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। क्या कुछ टास्क मिला है? नहीं, बहुत अच्छा हुआ ये कि सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। जो अभी हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उस पर भी चर्चा हुई और सब लोगों ने फैसला लिया कि चूंकि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है, इसलिए अब हम इसको विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इस पर भी बृहद चर्चा हुई। तो आने वाले समय में एनडीए 5 पांडव के तरह कैसे आगे बढ़े। पटना में एनडीए की बड़ी बैठक पर चिराग पासवान ने कहा, चुनाव में क्या रणनीति हो, विपक्ष की कमियों को कैसे जनता के बीच ले जाएं, गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। आज की तारीख में एनडीए का हर एक घटक दल जो है वो आगे बढ़ने का काम कर रहा है। एनडीए की मजबूती विपक्ष के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये काफी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है कैसे चुनाव की रणनीति हो, किस तरीके से विपक्ष को की कमियों को, उनके भीतर मची चुनौतियों को कैसे जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, कैसे अपने गठबंधन की और मजबूती को जनता के समक्ष रखा जाए। आज की तारीख में एनडीए के तमाम घटक दल लगातार निरंतरता में बैठ रहे हैं। दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ पे भी बैठक हुई। ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का हर एक घटक दल हैंड एंड ग्लव्स की तरह आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है।
जो मजबूती आज की तारीख में एनडीए के घटक दलों की एकता की है, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह ने जनसभा में लालू प्रसाद सहित विपक्ष को निशाने पर लिया। वहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, जोश भर दिया। अमित शाह की जनसभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और गोपालगंज में विधानसभा की सभी 6 सीटों को जीतने के लिए संकल्प लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा समाप्त हो चुकी है। अमित शाह ने गोपालगंज में लालू राबड़ी और आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा है कि बिहार को जंगल राज चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एनडीए सरकार चाहिए। इस वक्त बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करते हैं। अमित शाह की जनसभा खत्म हो गई, लालू राबड़ी भी निशाने पर है। हाँ। क्या लग रहा है? देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शंखनाद करके चला गया 2025 के चुनाव का, और आज से ही हम सारे कार्यकर्ता गोपालगंज विधानसभा के, बरौली विधानसभा, बैकुंठपुर विधानसभा, टोटल 6 विधानसभा हम लोग के गोपालगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो हम लोग एनडीए के 6 के 6 सीट जीतने का काम करेंगे। और हमें ये भीड़ देख करके ये आज ही पता चल गया कि गोपालगंज के 6 का 6 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। मेरा नाम प्रणव कुमार, भाजपा नेता। क्या है उम्मीद, क्या लग रहा है? उम्मीद एकदम है 6 से 6 सीट जीतेंगे हम लोग, एनडीए गठबंधन जीतेगा। 2025 में 225 सीट होगा। कार्यकर्ताओं को एक तरह से मंत्र देकर गए अमित शाह। आज एकदम मंत्र दे के गए हैं और उनके आने से हम लोग का बहुत मनोबल ऊंचा हुआ है, उत्साह बढ़ा है, एकदम उत्साह बढ़ा है, ऊर्जा आ गया हम लोग। हमारा नाम अतुल कुमार हुआ। अमित शाह की रैली के बाद क्या लग रहा है? देखिए, अमित शाह के रैली के बाद कार्यकर्ता तो पूरे जो है जोश के साथ हैं ही, लेकिन साथ साथ जो है गोपालगंज के 6 विधानसभा के जो भी जनता है, जो किसी भी सरकार के बेहतर कार्यों की अपेक्षा करती है, वो भी जोशीला बन गई है। और इस उम्मीद के साथ लग रहा है कि गोपालगंज के 6 से 6 जो है विधानसभा पे एनडीए काबिज होगा और एनडीए के ही विधायक बनेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। क्या जी, इस बार अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं के बीच में इतना हुंकार भर दिया है, जोश भर दिया है कि इस बार किसी भी तरह कार्यकर्ता और जनता मिल करके भाजपा को जिताने का काम करेंगे। इस बार जीत पक्की है। कुशाग्र सिंह। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोपालगंज की जनसभा से न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह बढ़ाया है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव की शंखनाद भी कर दी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो गोपालगंज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया और इसके बाद कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। बढ़ते आगे, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाल रही है। अररिया में पदयात्रा के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पदयात्रा के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही पीट दिया। वहीं पदयात्रा छोड़ कन्हैया दिल्ली चले गए। ये तस्वीरें हैं अररिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा की। कन्हैया की पदयात्रा में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं। अररिया में हंगामे की वजह से पदयात्रा को रोकना पड़ा। दरअसल यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और कन्हैया के बाउंसर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर धक्का मुक्की हुई। कन्हैया के बाउंसरों ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में विवाद उस समय हो गया जब कुछ लोग उन्हें माला पहनाने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी लोगों को कन्हैया के पास जाने से रोक रहे थे। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और कुछ कार्यकर्ता गिर गए। इसी बात पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया कि कन्हैया ने पदयात्रा रोक दी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दावा है कि झड़प की वजह से कन्हैया पदयात्रा छोड़कर नहीं निकले। कन्हैया को राहुल गांधी का फोन आया था, इसके बाद वो दिल्ली चले गए। राहुल जी का खबर आ गया है, 7 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम पटना में है, उसी के लेकर अचानक मुझे दिल्ली बुलाया गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसीलिए बीच में कार्यक्रम को उन्होंने अलग हो गए और वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं।
कांग्रेस की इस पदयात्रा में हंगामा और बवाल के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। विरोधियों को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी ने पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने बाउंसर और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से आज बिहारियों को पिटवा दिया और इस मारपीट के बाद कन्हैया वापस दिल्ली भाग गए। कन्हैया का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है, उनका चरित्र रहा है, ये हमेशा पलायन कर जाते हैं। शायद यही कारण है कि कन्हैया को चुनाव में उनके गांव के लोगों ने भी वोट नहीं दिया। चुनावी साल में कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत करने में जुटी है और इसी कोशिश के तहत कन्हैया के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा चल रही है। लेकिन पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। छात्र संघ चुनाव में बेटियों का दबदबा देखने को मिला। 5 पदों में से 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया। पहली बार अध्यक्ष पद पर भी किसी लड़की ने जीत दर्ज की। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव सभी पद लड़कियों के हिस्से में आए हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। इस बार के छात्र संघ के चुनाव का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला रहा, तो कई इतिहास भी बने हैं। 5 मुख्य पद में 3 मुख्य पदों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज की है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीती। महासचिव के प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय खड़ी सलोनी राज रिकॉर्ड मतों से दर्ज की, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की एनएसयूआई से सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय धीरज कुमार और संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई के रोहन कुमार ने जीत दर्ज की। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का जलवा रहा। चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की पार्टी ने सभी पदों पर टक्कर तो दी, लेकिन किसी पद को जीत नहीं पाई, तो आरजेडी पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। हालांकि छात्र कांग्रेस का जलवा छात्र संघ चुनाव में दिखा और 5 मुख्य पदों में कांग्रेस ने 2 पद पर कब्जा जमाया। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लड़कियों का दबदबा दिखा। 3 पदों पर नारी शक्ति ने बाजी मारी। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इमारत शरिया के आमिर को हटाने के बाद इस पर सियासी बवाल मचा है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि जब से इमारत शरिया के आमिर ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया और सीएम की इफ्तार पार्टी में नहीं आ गए, तब से सरकार ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। उन्हें जबरन उनके पद से झूठे आरोप लगाकर हटा दिया गया। सिद्दीकी ने कहा कि अगर सरकार नहीं संभली तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इमारत शरिया के अमीर ने जब से बयान दिया कि साहब वक्फ कानून का जो संशोधन हुआ है उसके विरोध के पक्ष में जदयू भी है, इसलिए उनके अफ्तार पार्टी में बाइकाट करें, तो उस वक्त से जो है जदयू बीजेपी के टारगेट पे पहले से जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो तो पहले से हैं, मगर जदयू का इतना नहीं था। हम लोग समझते थे कि भाई सरकार चलाने के लिए अपना वो बीजेपी के साथ हैं, मगर अब लगता है कि साहब उस रंग में वो भी रंग रहे हैं। मुख्यमंत्री का या तो अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं है या उनके लगवा भगवा जो हैं वो मतलब ठाकुर सुहाती में बिना उनके कंसेंट के कर रहे हैं। गोपालगंज में अचानक लगी आग से 10 झोपड़ी जलकर राख हो गए। ये घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवका सेमरा गांव की है। आगलगी की इस घटना में एक व्यक्ति झुलसकर जख्मी हो गया, जबकि 50 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग में घरों के कीमती सामान के साथ साथ लोगों के अरमान भी राख हो गए। सुरेश शर्मा की बेटी की शादी होने वाली थी,
लेकिन शादी का सारा सामान आग की लपटों में जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लखीसराय से बड़ी खबर, 100 बीघे की गेहूं के फसल में लगी आग। किसानों की फसल जलकर राख हो गई। थ्रेशिंग के दौरान निकली चिंगारी से आग। ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। लखीसराय से मिल रही है खबर, जहां पर देखिए 100 बीघे की गेहूं की फसल में आग लग गई है। किसानों की जो फसल है वो जलकर राख होती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि थ्रेशिंग के दौरान निकली चिंगारी से आग लगी की ये घटना हुई है। अब फसल जलकर राख हो गए हैं। किसानों में मायूसी छाई हुई है। किसान परेशान है। आगे लपेट के आ रहा है। अरे गाड़ी आग ला रहा है अपने की तरफ। अरिस्टोफार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू अपने गृह जिला जहानाबाद में कई अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने घोसी के गोड़सर में कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही कंपनी के CSR फंड से रेड क्रॉस को भी मदद दी है। रेड क्रॉस को दी 2 AC और साथ ही साथ एक कंप्यूटर और प्रिंटर सेट हैंडओवर किया है। घोसी प्रखंड के गोड़सर में उन्होंने किंग महेंद्र की स्मृति में बने कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही वो हैंडबॉल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित जूनियर हैंडबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के विजेता को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि गांव का भी विकास हो, ताकि यहां के लोग को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए शहर न जाना पड़े। मैं विकास के प्रति बहुत ही ये हूँ कि जितना जल्दी विकास और ज़्यादा विकास गांव का हो। उसमें एक ये है, मैंने बहुत जगह बहुत गांव में चापाकल, लाइट, स्कूल में सामग्री, यहाँ भी स्कूल में सामग्री देने जा रहे हैं हम लोग। तो चाहता हूँ कि गांव हर तरीके से विकास हो। जहाँ तक हम लोग का नौकरी का है, नौकरी सब जगह दिए है। यहाँ पर 50,000 लोगों को यहाँ नौकरी दी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैक्सिमम गांव प्रफुल्लित रहे, शहर के लोग कम जाएं, शहर की ओर कम भागें और यहाँ अच्छा पढ़ाई हो। एजुकेशन, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ अपना बिहार बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड शोभिक के साथ।